हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से किरीट वृक्ष के माध्यम से वो प्रियंवद है वो वहाँ की तलहटी का वर्णन, वन का वर्णन, वहाँ रहने वाले पेड़ पौधों का वर्णन, पशु पक्षियों का वर्णन करता है। अब वो अंत में यह कहता है कि मुझे यह भी याद आ रहा है कि वहाँ पर मैं वहाँ हूँ और मैं एक हवा में उड़ रहा हूँ, यानी कि मुझे ये सब स्मरण होते होते हुए मैं उस प्राकृतिक परिवेश में पूर्णतः अपने आप को भूल गया हूँ या भूल जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ खो गया हूँ और अंत में मैं उसी में विलीन हो गया हूँ, लीयमान हो गया हूँ। आगे वो फिर कहता है, मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे, ढक ले, छा ले, ओ शरण्य। तो वो कहते हैं प्रियंवद कि वीणा को लक्ष्य कर कहने लगा कि मैं वहाँ पर कहीं नहीं था, मैं कहीं नहीं, अर्थात मेरा वहाँ कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। अगर मैं वहाँ अपने आप को वहीं घूम रहा हूँ, उस किरीट वृक्ष के आसपास के वातावरण में अगर मैं खोया हुआ हूँ, तो मेरा वहाँ कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। आरे तरु ओ वन, तो वो कहते हैं हे किरीट वृक्ष, हे पर्वतीय तलहटी के वन, ओ स्वर संभार, हे वहाँ पर होने वाले स्वरों का समूह रूप, चाहे वो पशु का हो, पक्षियों का हो, वो एक समूह में बंधा हुआ स्वर, नादमय संस्कृति, हे नादमय सृष्टि, और रस प्लावन और सरस स्वराभिव्यक्ति, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो एक अति नगण्य साधारण प्राणी हूँ, मुझे ओट दे, ढक ले, छा ले, मेरे तुच्छ भूल को क्षमा कर दो। मैं इस वीणा को स्वयं की शक्ति से नहीं साध सकता, इसलिए वो कहता है मैं ऐसा सामर्थ्यवान नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, इसलिए मुझे सहारा दो, ओ शरण्य, सहारा दो, मेरे दोषों को ढक दो, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। मुझे भूला, तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा, तू सनिधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा। अब वो फिर कह रहा है, मेरे दोषों को ढकने के साथ हे शरण्य, हे शरणदाता किरीट वृक्ष, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले कि मैं स्वर साधना में एकदम गूंगा हूँ, मेरे गूंगेपन को तुम अपने स्वर सागर के ज्वार में डुबा लो। आओ, मुझे क्षमा कर एवं मेरी गलतियों कमजोरियों को भूल कर इस वीणा के तारों में उतर जाओ तथा इसके द्वारा अपने स्वर में एवं अपने लय में पलने वाले मृग की चौकड़ियों को इसकी ताल में बांध लो। अपनी छाया आतप, यानी अपनी छाया, अपनी धूप, अपनी वृष्टि, अपनी हवा, अपने पत्ते, अपने फूल आदि को लय रूप में प्रस्तुत कर, अपने जीवन संचय को छंद का रूप देकर और अपनी बुद्धि को वाणी का रूप देकर गाओ। हे किरीट तरु से निर्मित वीणा, तुम गाओ, तुम अपने परिवेश के पास भी रहो परंतु उससे दूर भी रहो, तुम यहाँ पर भी रहो। आओ और वीणा के स्वर संधान द्वारा गाओ, अर्थात वीणा को बजाने में मुझे हर तरह से समर्थ बनाओ, मुझे गाने की शक्ति दो। यहाँ पर बच्चों अनुप्रास, यमक, उल्लेख, रूपक, अतिशोक्ति, समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब आगे है कि जैसे ही वीणा बजेगी तो सब अपने अपने तरीके से उस स्वर को सुनेंगे, राजा भी सुनेंगे और राजा क्या सुनते हैं, राजा क्या सोचते हैं, राजा को स्वर किस तरह का सुनाई देता है। तो राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सदे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। अब राजा जागे, किरीट वृक्ष का ध्यान करने के बाद जैसे भावावेश में आकर केश कमली प्रियंवद ने असाध्य वीणा को साधने का परिश्रम किया या उपक्रम किया, तब सहसा उसे देखकर राजा भी सावधान हो गए। राजा जागे यानी सावधान हो गए, सतर्क हो गए। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा
और समाधि में स्थित संगीतकार प्रियंवद का हाथ वीणा को बजाने के लिए उठ पड़ा या उठ गया। कांपी थी उंगलियां, उसकी उंगलियां वीणा के तारों को झंकृत करने के लिए कांपने लगी। किलक उठे थे स्वर शिशु, और उस समय ऐसा लग रहा था मानो अभी तक वीणा सोई हुई थी और अब अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी, तथा अभी अभी जागने से उसमें कुछ आलस्य भी विद्यमान था। अलस अंगड़ाई लेकर, आलस्य में भर कर के जो सोया था और अचानक ही जागना पड़ा, तो आलस्य की अंगड़ाई भर करके वो जाग उठी। प्रियंवद द्वारा बजाए जाने पर वीणा के स्वर इस प्रकार मधुर लग रहे थे जैसे छोटे बच्चे की किलकारियाँ हो। नीरव पद रखता जालिक मायावी, स्वर रूपी शिशु किलकारी कर रहा हो, जैसे धोखेबाज बहेलिया या मछुआरा चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ आता है। नीरव पद रखता, नीरव मतलब शांत, धीरे धीरे पग रखता हुआ कोई मायावी या तो बहेलिया हो या मछुआरा हो। सदे करों से धीरे धीरे अपने सदे हाथों को से धीरे धीरे अपने चमकीले जाल को फैलाता है। सदे हाथों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का, और वो चमकीले जाल को फैला रहा था। उसी प्रकार वह प्रियंवद भी कैसा लग रहा था, एक वो मछुआरा या बहेलिया जैसा लग रहा था। प्रियंवद भी अपने सदे हुए, क्योंकि वो भी अपने सदे हुए हाथों से धीरे धीरे असाध्य वीणा के स्वर्णिम तारों के जाल को तान रहा था, अर्थात उन पर उंगलियों में स्वर लहरियाँ बिखेर रहा था। यहाँ पर है वो मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला फिर हम पढ़ते हैं। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तीरे। अब सब अलग अलग तरह से उस तार को सुना, उस स्वर को सुना। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। सहसा वीणा झंझना उठी, काफ़ी देर तक समाधिस्थ रहकर प्रियंवद ने वीणा को उठाया तथा धीरे धीरे सदे हाथों से उसे बजाना प्रारंभ किया। तो क्या, जब वीणा के स्वर्ण निर्मित तार सहसा झंझनाने लगे तो उसे वहाँ पर उपस्थित सभी लोग एकदम भावमग्न हो गए। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, और साथ ही उस समय संगीतकार की आंखों में मानो एक ज्वाला की चमक दिखाई देने लगी, जो पिघल भी रही थी और ठंडी भी थी। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, और भाव एक वीणा की स्वर लहरी बहुत मधुर थी, इसलिए वह ठंडी लग रही थी, और संगीतकार का भावावेश में उसे बजाना मानो भावों का पिघलना था। ये दोनों स्थितियाँ उस समय एक समान दिखाई दे रही थी। आगे है यहाँ पर, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, और जैसे बिजली का तार सहसा शरीर को छू ले और उससे रोंगटे खड़े हो जाए, वैसे ही उस समय वीणा की स्वर लहरी से सभी के शरीर में रोमांच भर गया। अवतरित हुआ संगीत, स्वर लहरी रूपी बिजली और संगीत उस समय ऐसा संगीत सुनाई दिया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सारा अखंड ब्रह्मांड सोया हुआ सा लग रहा था, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय, और ब्रह्मा का मौन मधुर तेजस्वी रूप मानो चारों ओर फैल रहा था। भाव कहने डूबे हुए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी तार पार। वीणा का संगीत अत्यंत चमत्कारी, अलौकिक, आनंदमय, शांत था। उस संगीत को सुनकर, अर्थात प्रियंवद की वीणा बजाने को लेकर के या बजाने से सभा में उपस्थित सब लोग उस मधुर स्वर में डूब गए, और वे सब एक साथ आनंद लेने लगे। फिर वे अलग अलग भावों में भरकर एकांगी ही जीवन स्वर सागर से स्वयं को पार हुआ सा मानने लगे। यानी पहले तो वो स्वर में खो गए, फिर वो स्वर है वो सबको अपने अपने तरीके से, अकेले अपने अपने तरीके से एहसास हुआ। अब राजा ने सुना तो क्या हुआ, वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों।